अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साल 1881 में कुछ जूइश यानी यहूदियों ने पैलेस्टीन में परमानेंट रहने की जगह बना ली, परमानेंट सेटलमेंट्स बना ली। दोस्तों, लेकिन सवाल है कि पैलेस्टीन में ही क्यों? वो किसी और कंट्री में क्यों नहीं गए? पैलेस्टीन में ही क्यों आए परमानेंट सेटलमेंट्स बनाने के लिए? दोस्तों, इससे पहले हम जर्मनी की थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब जर्मनी में हिटलर के पास जो पावर आई, तब बहुत सी चीजें जो है वो तब्दील हो गई। दोस्तों, उस टाइम पर जो जूइश थे वो जर्मनी में रहते थे, और वो जूइश थे वो जर्मनी को सपोर्ट ही नहीं करते थे। मतलब कि जैसे हिटलर को जो है जंग लड़नी थी तो वो पूरी कंट्री का सपोर्ट चाहिए था हिटलर को, लेकिन जो जूइश लोग जर्मनी में रहते थे वो जर्मनी को ही सपोर्ट नहीं करते थे, वो अंदर ही अंदर जर्मनी में बैठ के यूएसए को सपोर्ट करते थे। तो इसकी वजह से हिटलर ने जो है 60 लाख से भी ज्यादा जूइश को मार दिया। तो जूइश अपनी जान बचाने के चक्कर में वहां से भाग गए और पैलेस्टीन में परमानेंट सेटलमेंट्स बना ली, रहने की जगह बना दी। दोस्तों, उस टाइम पर ना इसराइल था, ना गजा था और ना वेस्ट बैंक था। दोस्तों, इन तीनों में से उस टाइम पर कुछ भी नहीं था। 1915 में जब वर्ल्ड वॉर 1 कंटिन्यू थी, चल रही थी, 1915 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, तब ब्रिटिश ने जूइश से प्रॉमिस किया कि हम आपको जो है वो एक जूइश कंट्री बना के दे देंगे। उनसे प्रॉमिस किया उन्होंने कि आप हमको थोड़ा हेल्प करो, हम आपको जो है एक जूइश कंट्री बना के दे देंगे। लेकिन ब्रिटिश ने अंदर ही अंदर फ्रेंच से एक डील कर ली, और वो डील जो है, उस डील में ये था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हो जाएगी तो उसके बाद जो मिडिल ईस्ट का एरिया है वो 50-50% डिवाइड कर लेंगे। और यही हुआ। जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई तो फिर क्या किया, उन दो कंट्रीज ब्रिटिश और फ्रेंच ने जो है 50-50% जो है वो डिवाइड कर लिया मिडिल ईस्ट को, और इसराइल को कुछ भी नहीं दिया। दोस्तों, जो पैलेस्टीन का एरिया था वो 100% ब्रिटिश को मिला। तो जब वो ब्रिटिश को मिला तो 8 जुलाई 1948 में ब्रिटिश ने जो है वो पैलेस्टीन को छोड़ के वो वहां से चले गए। तो जब वो वहां से चले गए तो यूनाइटेड नेशंस ने 55% जो एरिया था पैलेस्टीन का वो इसराइल को दे दिया कि आप 55% अपनी कंट्री बना लो, और जो बाकी का बचा वो 45% था वो जो है पैलेस्टीन को मिला। तो जो 55% एरिया पैलेस्टीन का इसराइल को मिला तो उसने जूइश लोगों ने उस कंट्री का नाम इसराइल रख लिया। तो इस तरीके से जो है इसराइल बना। दोस्तों, जो सराउंडिंग कंट्रीज थी मिडिल ईस्ट में वो सभी अरब कंट्रीज थी, और बीच में थी एक जूइश कंट्री। तो ये अरब कंट्रीज से देखा नहीं गया और उन्होंने जो है अटैक कर दिया जूइश कंट्री पे। 5 कंट्रीज मिलकर एक कंट्री को अटैक कर रही थी, फिर भी जो है इसराइल जीत गया। इस वॉर को नाम दिया गया अरब इसराइली वॉर ऑफ 1948, जिसमें जो है इसराइल ने आसानी से जीत हासिल कर ली। दोस्तों, 1949 में जब ये वॉर एंड हो गई तो जो अरब इसराइली वॉर थी 1949 में जब ये एंड हो गई, जिसमें इसराइल इजीली जीत गया था, तो उसने क्या किया, इजिप्ट, जॉर्डन, गजा और वेस्ट बैंक का एरिया ले लिया, और इजिप्ट का तो बहुत ज्यादा एरिया ले लिया उसने। तो उसके बाद क्या हुआ कि पैलेस्टीन के पास अपनी कोई लैंड ही नहीं बची रहने के लिए। तो उसकी वजह से 1964 में सेकंड अरब इसराइली वॉर हुई, जिसमें फिर से इसराइल जीत गया। 5 कंट्रीज मिलकर एक कंट्री को अटैक कर रही है, तब भी वो एक कंट्री जीत रही है, क्योंकि जो जूइश लोग थे वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो इंटेलिजेंट होने की वजह से वो बार बार जीते जा रहे थे। दोस्तों, इसकी वजह से 1964 में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को बनाया गया, और PLO में एक ही चीज थी कि इसराइल जो है वो कोई भी कंट्री नहीं है, लेकिन यूएसए यानी कि अमेरिका और इसराइल ने दोनों ने इसको बता दिया कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 1979 में इजिप्ट पहली ऐसी अरब कंट्री बन गई जो ये कहती थी कि जो ये इसराइल है ये एक कंट्री है। वो पहली ऐसी अरब कंट्री बन गई जो इसराइल को एक कंट्री मानने लग गई। तो इसके बदले में जो इसराइल ने इजिप्ट का एरिया कैप्चर किया था, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, वो इसराइल ने इजिप्ट को दे दिया। 1992 में इसराइल को एक बहुत ही बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला जिनका नाम था यत्सिक रबीन। यत्सिक रबीन ने क्या किया कि पैलेस्टाइन से जो एक मीटिंग की, पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट से मीटिंग की, और उसमें कहा कि हम कैसे जो है पैलेस्टीन कंट्री बना सकते हैं। तो उसकी वजह से वेस्ट बैंक को 3 एरियाज में डिवाइड किया गया। एरिया ए,
एरिया बी और एरिया सी। दोस्तों एरिया ए में सिंपल सी बात थी कि जो पैलेस्टीन को है उसका एरिया होगा, ये पैलेस्टीन का कंट्रोल रहेगा उस एरिया पे, वेस्ट बैंक के। एरिया बी में एक चीज थी कि 50-50% डिवाइड होगा, मींस कि 50% पैलेस्टीन का और 50% इसराइल का। और एरिया सी, दोस्तों एरिया सी में सिंपल सी एक बात थी कि वो सारा का सारा इसराइल का ही होगा। लेकिन तब भी पैलेस्टीन को बहुत ही ज्यादा कम लैंड मिली, बहुत ही ज्यादा छोटी सी। 1994 में पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट यासिर अराफात और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यत्सक रबीन को नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन नोबेल प्राइज देने का ये रीजन था क्योंकि उन दो कंट्रीज ने जो है जंग जो है वो रोक दी थी। लेकिन 2002 में यत्सक रबीन को मार दिया गया। मारा भी किसने? इसराइल की कंट्री के लोगों ने ही। इसराइल की कंट्री के लोगों ने इसलिए मारा, मारने का रीजन ये था कि इसराइल ने जो है यत्सक रबीन ने क्यों लैंड दे दी इसराइल की पैलेस्टीन को। ये उनका एक कहना था कि ये पूरा पैलेस्टीन जो हमने ले लेना है, पैलेस्टीन कोई कंट्री नहीं है, तो उसकी वजह से उसको मार दिया गया। दोस्तों 2006 में हमास बना। दोस्तों अगर आप इस पैलेस्टीन के मैप पर देखोगे तो इस साइड पे आपको एक वेस्ट बैंक दिखेगा जो कि अलग पार्ट है, और गजा आपको थोड़ी इस साइड दिखेगा। दोस्तों गजा जो है, गजा पे हमास का कंट्रोल है, फिर हमास का। दोस्तों हमास जो है वो एक ग्रुप है, और ऐसे अगर हम वेस्ट बैंक की बात करें जो कि साइड पे आता है, तो उस पे जो है फतह का कंट्रोल है। दोस्तों अगर हम फतह की बात करें तो ये भी एक ग्रुप है, जैसे हमास एक ग्रुप है वैसे ही फतह भी एक ग्रुप है। ये दोनों ग्रुप हैं और ये दोनों जो है अलग अलग जगहों पर डिवाइडेड है। दोस्तों इन दोनों के रूल्स बहुत अलग है। जैसे अगर हम बात करें फतह की, फतह का सिंपल सा एक रूल है कि हमने नॉन वायलेंस रखनी है, मतलब कि हमने शांति से जो है लैंड ले लेनी है अपनी। लेकिन अगर हम हमास की बात करें जो साइड पे जो है गजा, उसकी अगर हम बात करें तो गजा जो है वो चाहता है, हमास चाहता है कि वो जो पूरा पैलेस्टीन है वो हमारा हो जाए, पूरा इसराइल को तबाह कर देना है हमने, और वो हमारा आ जाना चाहिए। दोस्तों अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें यानी 2025 में, तो इसराइल जो है वो ये कहता है कि जितनी भी मिडिल ईस्ट में कंट्रीज है मैंने उन पे राज करना है, ग्रेटर इसराइल बनाना है, मैंने उन सब कंट्रीज को जो है मैंने उसके ऊपर राज करना है। दोस्तों वो सभी कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट में आती है उनका नाम है ईरान, इराक, जॉर्डन, लिबनान, सऊदी अरबिया, सीरिया, यमन, ओमान, कुवैत, यूनाइटेड अरब इमारत्स, बहरीन, पैलेस्टीन एटसेट्रा। ये सभी कंट्रीज जो है वो मिडिल ईस्ट में आती है, और इन सभी कंट्रीज पर जो है इसराइल चाहता है कि मैं इन सभी कंट्रीज पर राज करूं, ये सभी कंट्रीज जो है इसराइल के अंडर आए, इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल बन जाए। दोस्तों अब हम उन कंट्रीज के बारे में बात करते हैं जो कंट्रीज इसराइल से अभी भी लड़ाई कर रही है, अभी भी जो है वो रुकी नहीं है, वो अभी भी लड़ाई कर रही है। दोस्तों वो कंट्रीज है लिबनान, सीरिया, यमन, ईरान, इराक और गजा। दोस्तों अगर हम इन कंट्रीज के ग्रुप में बारे में बात करें, जो ग्रुप जो है जैसे लड़ाई कर रहे हैं, जैसे हमने फतह और हमास के बारे में बात की, वो भी ग्रुप्स हैं। दोस्तों अगर हम इन कंट्रीज के ग्रुप के बारे में बात करें जो फाइट कर रहे हैं, तो वो ग्रुप है जैसे लिबनान का हिजबुल्लाह, सीरिया का इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट इन सीरिया, यमन का है हुसी, और अगर हम ईरान के बारे में बात करें तो ईरान का है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस, और फाइनली गजा जिसमें हमास। दोस्तों अगर हम उन कंट्रीज के बारे में बात करें जो सपोर्ट करती है इसराइल को, यानी कि अगेंस्ट में इसराइल को सपोर्ट कर रही है, तो वो कंट्रीज है अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम। ये सभी कंट्रीज जो हैं ये इसराइल को सपोर्ट करती हैं। दोस्तों जहां तक मेरा ख्याल है, जंग बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं, क्योंकि जंग से जो है सिर्फ नुकसानात होते हैं और कुछ भी नहीं होता। हजारों बल्कि लाखों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, इमारतें, मकानात तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों मेरी दिली ख्वाहिश यही होगी कि पूरी दुनिया में अमन व सुकून कायम रहे। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों जिस टाइम पर मेरा स्कूल होता है उस टाइम पर मैं वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि एक स्टूडेंट जो उसको टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ आजकल छुट्टियां थी तो इसलिए 2-3 वीडियोज जो है वो बन गई। दोस्तों हो सके तो छोटा समझकर लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।